राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से संबंधित कुछ रोचक रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूं जिसको अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी और साथ साथ आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हनुमान जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही रहेगा। वे तो शक्ति के ऐसी प्रतीक है जिसकी तुलना हम कभी कर ही नहीं सकते। उनसा राम भक्त शायद ही इस धरती पे कोई दूसरा हुआ होगा। हनुमान जी की पूजा हमारे समस्त दुखों का नाश करने वाली होती है। शनिवार एवं मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है, ऐसा तो सब लोग जानते हैं। इस दिन किए गए हनुमान जी के उपाय विशेष रूप से सफल होते हैं। आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ उसे आपको शनिवार के दिन करना है। मैं आपको ये जो उपाय बता रही हूँ बहुत कारगर हैं और पूरी तरीके से प्रमाणित हैं, इसलिए आप इन्हें बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के अपने जीवन में आजमाएं और उसके बाद जो आपके जीवन में बदलाव होंगे वो तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आज मैं आपको 3 उपाय बताऊंगी। इसमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे, जो भी आपको सुविधाजनक उसे लगे, उसे आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और बाबा की कृपा को अपने जीवन में उसका जो है आप बाबा की कृपा का एक जो आपको अनुभव होगा वो उपाय के द्वारा आपको महसूस होने लगेगा। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, जो मैं ये सबसे पहला उपाय बता रही हूँ उसमें आपको हनुमान जी की कृपा तो मिलेगी ही, साथ में आपको शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। आपको क्या करना है अब उसे सुनिए। सूर्यास्त के समय आपको काले घोड़े की नाल की जो बनी एक अंगूठी होती है, छल्ला जिसको हम कहते हैं, उसे आपको लेना है और आपको हनुमान जी के मंदिर जाके वो अंगूठी, वो छल्ला जो है बाबा के चरणों पर रख देना है। उसके पश्चात आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब वो पाठ आपका खत्म हो जाए उसके बाद आप उस अंगूठी को अपने दाएं हाथ से उठा लीजिए। आपको उस अंगूठी को अपने दाएं हाथ से उठाना है। उसके बाद उस अंगूठी पर आप बाबा के चरणों और उनके गदा से थोड़ी सी सिंदूर लेकर लगा दें और सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में उसे धारण कर लें। ये उपाय जो है ये आपकी सारी समस्याओं को जड़ से नष्ट कर देगा और कुछ ही दिनों में आपको इस उपाय के चमत्कारी लाभ जो हैं आपको अपने जीवन में महसूस होने लगेंगे। दूसरा उपाय जो है वो बहुत ही सरल है। इसे आप बिना किसी परेशानी के घर पे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको शनिवार के दिन सुबह उठकर थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है, जिससे आप घर में रोटी बनाते हैं वही गेहूं का आटा आप ले लीजिए। उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए और थोड़ा सा काला तिल मिला लीजिए। इन तीनों चीज़ों का जो मिश्रण बनेगा उसे आपको क्या करना है, चींटियों को खिलाना है। चींटियों को दाना डालने से, चींटियों को इस प्रकार से खाना डालने से आपके जो भी ग्रह नक्षत्र, जो भी आपके कुंडली के दोष होते हैं वो खत्म होते हैं। इसलिए आपको ये उपाय ज़रूर करके देखना चाहिए। अगर आपके कुंडली में कोई दोष है तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और बाबा की अपार कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा एक और उपाय है जो आप कर सकते हैं बाबा को प्रसन्न करने के लिए और साथ साथ इससे शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल और बिना किसी परेशानी के हो जाने वाला। इसको भी आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आप प्रातः स्नान करने के बाद एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें। उस सरसों के तेल में आपको अपना चेहरा देखना है। उसके पश्चात उस तेल को आपको किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना है। आप सभी जानते हैं कि शनिवार के दिन तेल का दिया जलाने से या तेल को दान करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा वरदान शनिदेव ने खुद दिया था कि जो मुझे शनिवार के दिन तेल का दान करेगा उसकी जो है सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और साथ साथ बाबा की कृपा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए आप इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे, जो भी सुविधाजनक लगे, उसे पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ
प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी को कार्य करने से पहले ही आपके मन में संशय आ जाता है तो उस कार्य के पूरा होने में संदेह होता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है? अगर बाबा आपके साथ हैं तो आपका हर कार्य पूरा होगा, हर कार्य सिद्ध होगा। बस आपके अंदर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके ऊपर सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम, जय बाबा की।